कहते हैं सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती। लेकिन एक गांव में ऐसी माँ थी जिसने साबित कर दिया कि ममता खून से नहीं, दिल से होती है। लोग उसे प्यार से मेल्डी माँ कहते थे। कहानी की शुरुआत होती है। अब बसरिया गांव में रहने वाला रामदयाल एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी पत्नी सरोज के साथ एक बेटा था, शिवा, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। लेकिन एक दिन अचानक सरोज को बुखार चढ़ा और इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मौत हो गई। शिवा अनाथ सा हो गया। रामदयाल ने बेटे को मां के बिना बड़ा करना शुरू किया, लेकिन गांव वालों के दबाव और बेटे की परवरिश की चिंता में 2 साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन का नाम था गीतांजलि। वह शहर से आई थी, सुंदर, पढ़ी लिखी और सीधी सादी। लेकिन जैसे ही वो गांव आई, लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, अब देखो इस सौतेली माँ की असली रंगत कब दिखेगी। शिवा अपनी माँ को बहुत याद करता था। गीतांजलि ने जब उसे गोद में लेना चाहा, तो बच्चा दूर भाग गया। तुम मेरी माँ नहीं हो, उसने चीखकर कहा। गीतांजलि को चोट तो लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो शिवा को प्यार से नहलाती, खाना बनाकर उसके पास बैठती, स्कूल के लिए तैयार करती। लेकिन शिवा उसे नजरअंदाज करता। गांव की औरतें गीतांजलि के कान भरतीं। इतना मत कर, सौतेले बच्चे कभी अपने नहीं होते। पर गीतांजलि बस मुस्कुरा देती। वो मेरा बेटा है, मां बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, प्यार देना काफी है। एक दिन गांव के मेले से रामदयाल घर मिठाई और खिलौने लेकर आया। लेकिन गीतांजलि ने सिर्फ एक चीज खरीदी, एक छोटी सी 1 रुपए की मेल्डी टॉफी। शिवा स्कूल से आया और उदास बैठा था। गीतांजलि उसके पास गई और मुस्कुराकर बोली, देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। उसने जेब से निकाली वही टॉफी। शिवा पहले तो चुप रहा, लेकिन टॉफी देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मुझे मेल्डी पसंद है, उसने धीमे से कहा। उस दिन पहली बार उसने गीतांजलि की गोद में सिर रखा और वहीं सो गया। उस दिन से ये नियम बन गया, हर दिन स्कूल से आने के बाद गीतांजलि उसे एक मेल्डी देती और वो घंटों उसकी गोद में सोता। गांव वालों ने देखना शुरू कर दिया, सौतेली माँ और बेटा अब असली माँ बेटे जैसे दिखते थे। समय बीतता गया। शिवा अब 12 साल का हो चुका था। पढ़ाई में होशियार, लेकिन घर की हालत कमजोर। खेतों में फसलें नहीं हो रही थीं। कर्ज बढ़ रहा था। रामदयाल बीमार पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इलाज में 40,000 रुपए लगेंगे। घर में इतने पैसे नहीं थे। गीतांजलि ने अपने सारे गहने बेच दिए, लेकिन सिर्फ 25,000 ही इकट्ठा हुए। तब गीतांजलि ने गांव की हवेली में झाड़ू पोंछे का काम पकड़ लिया। लोग कहने लगे, देखो शहर की बहू अब मजदूरी कर रही है। लेकिन गीतांजलि ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शिवा ने एक दिन देख लिया, उसकी माँ धूप में चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन वो समझ गया, माँ वो नहीं जो जन्म दे, माँ वो होती है जो अपना सब कुछ त्याग दे। रामदयाल का इलाज सफल रहा। गीतांजलि दिनरात शिवा की पढ़ाई में जुट गई। स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े, वो हर चीज का ध्यान रखती। शिवा ने पढ़ाई में पूरे जिले में पहला स्थान पाया। शहर के एक बड़े कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। विदा होते वक्त गीतांजलि ने वही एक टॉफी उसके हाथ में रखी, मेल्डी। ये क्या माँ, शिवा ने मुस्कुराकर पूछा। ताकि जब भी मन उदास हो, ये टॉफी तुम्हें मेरी गोद की याद दिला दे, गीतांजलि ने कहा। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। शिवा अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। वो गांव लौटा, बड़ी कार, सरकारी सुरक्षा और इज्जत के साथ।
लेकिन जब मंच पर भाषण देने का मौका आया तो उसने सिर्फ एक बात कही, अगर आज मैं कुछ हूं तो सिर्फ एक इंसान की वजह से, मेरी मेल्डी माँ, जिनके लिए मैं सौतेला बेटा था, लेकिन जिनका प्यार सगा माँ से भी कहीं ऊपर था। शिवा ने मंच से उतरकर गीतांजलि के पैरों में सिर रख दिया। सारा गांव खड़ा हो गया। तालियों की गूंज में एक नाम था, मेल्डी माँ। शिवा अब अधिकारी बन चुका था। वह साल में 2-3 बार गांव आता। हर बार उसकी गाड़ी गांव में रुकती तो लोग कहने लगते, देखो मेल्डी माँ का बेटा आया है। गीतांजलि को गर्व तो होता, लेकिन साथ ही डर भी, कहीं ये बड़े शहर का बेटा उसे भूल न जाए। एक दिन शिवा ने कहा, माँ, मैं आपको अपने साथ शहर ले चलना चाहता हूँ। वहाँ सब सुविधा है, डॉक्टर हैं, बड़ा घर है। पर गीतांजलि मुस्कुरा दी, नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। ये गांव, ये बच्चे ही मेरी असली दुनिया हैं। अब गांव के हर अनाथ या गरीब बच्चे को वो अपने पास बुलाती, पढ़ाती और टॉफी देती। धीरे धीरे पूरा गांव उसे सचमुच मेल्डी माँ कहकर पुकारने लगा। समय किसी को नहीं छोड़ता। गीतांजलि अब बूढ़ी हो रही थी। एक दिन उसे तेज बुखार चढ़ा और खांसी ने जकड़ लिया। शिवा शहर में था, खबर मिलते ही दौड़ा आया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें तुरंत अच्छे अस्पताल ले जाइए, वरना हालत बिगड़ सकती है। शिवा ने मां को शहर ले जाने की जिद की, पर गीतांजलि ने हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर मुझे जाना ही है तो यहीं अपने गांव की मिट्टी में जाऊंगी। वही मिट्टी जहां मैंने तुम्हें मेल्डी खिलाकर मां बेटे का रिश्ता पाया था। शिवा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार डरते हुए कहा, मां, मुझे मत छोड़ना। गीतांजलि की हालत खराब होती जा रही थी। गांव की औरतें उसके चारों ओर बैठीं। वो धीरे धीरे बोली, शिवा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मेरी जेब में देखो। शिवा ने जेब टटोली। उसमें एक मेल्डी टॉफी थी, पुरानी पर संभाल कर रखी हुई। ये तुम्हारे लिए है बेटा। जब भी खाओ, समझना कि तुम्हारी मेल्डी माँ तुम्हारे साथ है। ये कहकर गीतांजलि ने आंखें मूंद लीं। गांव की मिट्टी में उसकी सांसें थम गई। गीतांजलि के जाने के बाद शिवा ने गांव में मेल्डी माँ विद्यालय की स्थापना की। वहां हर अनाथ और गरीब बच्चे को मुफ्त पढ़ाई, किताबें और खाना मिलने लगा। स्कूल की शुरुआत हर साल एक रस्म से होती। बच्चों को पहली क्लास में बैठते वक्त एक मेल्डी टॉफी दी जाती। गांव वाले कहते, अब मेल्डी माँ भले इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनका प्यार हर बच्चे की मुस्कान में जिंदा है।